जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मार्क्स लेके आए हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो 640 650 ला कर भी कुछ नहीं कर पाए हैं। हम लोग के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है अगर एक तरह से देखें तो। अब मतलब ये टेंशन हो रहा है कि अगर अगले साल हम लोग भी देंगे, हम लोगों के भी टाइम में अगर ऐसा हुआ तो फिर मतलब कैसे होगा हम लोग का। आगे का तैयारी भी करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि आगे हम लोग तैयारी करें, कहीं हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। और अभी ऐसा ऐसा स्कैम होगा तो बच्चे के मतलब मन पे बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उन्होंने पूरा साल मेहनत किया और उनका रिज़ल्ट कुछ नहीं आया, तो सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई नाम सामने आ रहे हैं। जांच का दायरा ठीक जैसे जैसे आगे बढ़ते दिख रहा है, अब इसमें झारखंड करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। झारखंड से भी कई गिरफ्तारियां की गई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल यह है कि जो नीट के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि इस वक्त एक ऐसा समय है कि अपने आप को एक तरह से पेशेंस बरकरार रखना है, क्योंकि आगे की भी स्टडी करनी होती है, आगे की भी तैयारी करनी है। तो ये एक मुख्य सवाल हो जाता है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, नीट के कैंडिडेट हैं, उनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अपने आप पर कैसे काबू रख पा रहे हैं। ये एक अहम सवाल हो जा रहा है। जी, अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील कर रहे हैं, ये जितना नीट के साथ एक स्कैम हुआ है उसको लेकर के, और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं। आगे का तैयारी भी करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि आगे हम लोग तैयारी करें, कहीं हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब इस पे सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, और एनटीए को भी इस पे लेना चाहिए कि वो क्या आगे कर रहा है। ये सब हम लोग को साथ मतलब जल्दी से जल्द बताना चाहिए। अगर जितना ये लेट लेट करता है, उतना हम लोग को आगे मतलब पढ़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। हम लोग का टाइम भी हो सकता है कि एग्ज़ाम का बढ़ जाए, टाइम कम मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना एक्शन ले। चलिए, सुप्रीम कोर्ट से गुहार है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सुनवाई हो और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया सिंह। श्रेया जी, आप भी नीट एग्ज़ाम दिया है? नहीं, मैं अगले साल दूंगी। तैयारी कर रहे हैं? तैयारी। अच्छा, आप तैयारी कर रहे हैं कि तैयारी करने जो कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि अभी इस प्रकार की धांधली देख रहे हैं तो आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहा होगा कि हमारा भी अभी एग्ज़ाम आने वाला है, हमारे एग्ज़ाम में भी किस इस प्रकार का धांधली ना हो। तो कैसे अपने आप को के स्टडी पर आप फोकस कर पा रही हैं? फोकस तो करना ही पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बस बस लेकिन टेंशन हो रहा है कि हम लोग के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है अगर एक तरह से देखें तो। अब मतलब ये टेंशन हो रहा है कि अगर अगले साल हम लोग भी देंगे, हम लोगों के भी टाइम में अगर ऐसा हुआ तो फिर मतलब कैसे होगा हम लोग का। हम लोग अपना सब बच्चे अपना ड्रीम्स मतलब तैयार रखते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ना है, मतलब अच्छा मार्क्स लेके आना है, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, तो सब उस प्रकार पढ़ते हैं। हम लोग भी तैयारी कर ही रहे हैं अच्छे से। तो अब मतलब बस इस बात का टेंशन होता है कि अगले साल अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमारा फ्यूचर तो मतलब सिक्योर नहीं ना है ये सब चीज़ के कारण। चलिए, फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आप भी, क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरा आप प्रकरण देख रहे हैं नीट मामले को लेके, इसके बीच आपसे ये सवाल है कि जो आप लोगों का स्टडी है, दिन रात मेहनत कर रही हैं एक सीट के लिए, क्या लगता है कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले को निपटा पाएगी कि नहीं? छात्रों के हित में कोई फैसला आएगा कि नहीं? मेरे को तो लगता है छात्रों के हित में ही फैसला आएगा, क्योंकि बहुत सारे 25 लाख स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, और अगर ऐसा है कि नहीं पढ़ने वाले बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, और जो पढ़ने वाले हैं उनका नहीं हो पा रहा है, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत साल ही मेहनत करते हैं, 4-5 साल लगातार मेहनत करते हैं, और अगर उनका नहीं होगा तो उनका इतना साल वेस्ट भी जाएगा, इतना साल वो जो मेहनत करे सब वेस्ट जाएगा। और अगर इस बार अगर रीनीट नहीं हुआ तो उनका ये साल भी बहुत बर्बाद ही जाएगा। कुछ बच्चे बहुत डिप्रेशन में हैं ये सब को लेकर के। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि रीनीट हो? हाँ, चाहते हैं, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मार्क्स लेके आए हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो 640 650 ला कर भी कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अगर रीनीट होगा तो जो पढ़ने वाले हैं उनका तो अच्छा मार्क्स आएगा ही, और ये सब जो हुआ है जैसे पेपर लीक वगैरह हुआ है, ये सब करके जो मार्क्स लाए हैं तो मे बी वो पीछे हो जाएं। मतलब जो एक तरह से धांधली के दायरे में आके मार्क्स ज़्यादा लाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृति सिंह नाम हुआ मेरा।
अच्छा, ये बताइए कि आप भी तैयारी कर रही हैं, नीट का एग्ज़ाम देने वाली हैं, दिए हैं कि देने वाले हैं। देने वाले हैं। लेकिन एक अहम सवाल यह हो जाता है कि ये जो पूरा प्रकरण देख के आप लोग के मन में नेगेटिव सवाल तो ज़रूर आ रहे होंगे। इस नेगेटिविटी को किस प्रकार से आप काबू कर पा रही हैं? सर देखिए, इतना सब होने के बाद तो कोई बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि उसका 1 साल का नहीं, वो बहुत साल से, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बच्चे 2 साल से ड्रॉप ईयर्स के भी स्टूडेंट होते हैं। अभी उनका है कि नीट एग्ज़ाम दे तो वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर चुके हैं, और अभी ऐसा स्कैम होगा तो बच्चे के मतलब मन पे बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उन्होंने पूरा साल मेहनत की और उनका रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। तो सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऐसे में हमारे पेरेंट्स ही हैं और हमारे टीचर्स हैं जो हम लोग को ऐसे सपोर्ट करते हैं। फिर भी एक मुश्किल होता है इतना सब होने के बाद भी। चलिए, काफ़ी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। ऐसा जो कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने इस एग्ज़ाम को भी दिया, उनका साफ तौर पे कहना है। हमारे साथ और भी ये नीट के अभ्यर्थी हैं। क्या लगता है कि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि नीट का एग्ज़ाम कठिन परीक्षाओं में से एक होता है। क्या लगता है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले पर कुछ छात्रों के हित में फैसले लेगी? जी हाँ, छात्रों के हित में तो आना चाहिए, क्योंकि 25 लाख छात्रों का यहाँ पे सवाल है। सबके फ्यूचर के साथ तो खेला नहीं जा सकता ना ऐसे। सबको देखिए, इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि बिना पढ़ने वाले बच्चे का भी मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेस मार्क दिया जा रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए इस मामले में, और रीनीट तो होना चाहिए, और दोनों एग्ज़ाम के बेसिस पे अब बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करना चाहिए। दोनों एग्ज़ाम के बेसिक पे क्या? मतलब देखिए, अब तो बच्चे लोग 2 महीने से कोई पढ़ा नहीं होगा, जिन लोग का सिलेक्शन हो गया सोचिए, तो अब वो लोग तो अभी झटके से पढ़ने शुरू करेंगे, तो वैसे तो नहीं हो सकता नहीं कि उन लोग का अच्छा मार्क्स आ जाए। तो अब दोनों एग्ज़ाम के बेसिस पे उन लोग का मतलब सिलेक्शन होना चाहिए। कैंडिडेट हैं, अपनी अपनी मांग है, इनका साफ तौर पे कहना है कि रीनीट होनी चाहिए। तो रीनीट होती है कि नहीं, यह काफ़ी अहम बात है। लेकिन इन सब के बीच जो जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, कई नाम सामने आ रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां भी हो रही है, झारखंड कनेक्शन भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है। इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या छात्रों के हित में सुप्रीम कोर्ट और सरकार फैसले लेती है कि नहीं, क्योंकि छात्रों का जो भविष्य है, कड़ी मेहनत के बाद इस प्रकार के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं अभ्यर्थी, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बीच हम लोग अपने आप पर काबू रखने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हालांकि हमारे जो स्टडी है, स्टडी में भी विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो सरकार जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करे और हमारे हित में फैसले लिए जाए। जो नीट के अभ्यर्थी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।